अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आपने अच्छे तरीके से कल का लेसन डायग्राम के साथ याद कर लिया होगा और एक बार लिख लिया होगा। कल हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसे किनार रेस कहते हैं, उसकी डिस्कवरी पढ़ी थी और साथ में हमने उसकी डायग्राम्स बनाई थी। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 9 क्लास चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 4 है और हमारे टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ किनार रेस। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ किनार रेस को प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ किनार रेस और प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एक ही बात होती है। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ किनार रेस को प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, किनार रेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी कि जो किनार रेस होती हैं, लास्ट में जो डायग्राम बनाई थी, देखिए जी, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, ये आपका एनोड है, ठीक है जी, और ये आपका कैथोड है। ठीक है जी, जो आपकी किनार रेज होती हैं, ठीक है जी, वो कैथोड में से गुजर जाती हैं। ठीक है जी, और ये जो आपकी कैथोड रेज होती हैं, इनकी डायरेक्शन इनके ऑपोजिट होती है। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज, और माय डियर स्टूडेंट्स ये आपकी केनाल रेज है, केनाल रेज। तो आप इनकी डायरेक्शन देख रहे हैं जी, कैथोड रेज आपकी इस डायरेक्शन में है, किनार रेज आपकी इस डायरेक्शन में है जी, किनार रेज, और कैथोड रेज की डायरेक्शन आपकी ये है। ठीक है जी, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे क्या हो गई जी, ऑपोजिट हो गई। ठीक है जी, और आप ये भी जानते हैं कि कैथोड्स के अंदर क्या होते हैं जी, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जी। ठीक है जी, कैथोड के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं जी, पोर्स, इसलिए इस कैथोड का नाम डाला गया था परफोरेटेड कैथोड। ठीक है जी, इस कैथोड का नाम डाला गया था जी परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। और ये क्या है जी आपका, ये आपका एनोड है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहली प्रॉपर्टी हमने किनार रेस की पढ़ी कि जो किनार रेस होती हैं ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, बट ऑपोजिट टू कैथोड रेस। लेकिन कैथोड रेस के क्या होते हैं जी, ऑपोजिट होती हैं। ठीक है जी, जो किनार रेस होती हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, लेकिन कैथोड रेस के ऑपोजिट होती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कैथोड रेस की सेकंड प्रॉपर्टी है, सॉरी जी, किनार रेस की सेकंड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ किनार हम पढ़े हैं जी, जिसे प्रोटॉन भी कहते हैं। तो किनार रेस की सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ये जो मैंने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई है, ये आपका कैथोड हो गया जी, जो परफोरेटेड होता है, ये आपका एनोड हो गया। ठीक है जी, और ये मैंने आपका लगा लिया इलेक्ट्रिक फील्ड जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जी एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक जी इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट होती है। ठीक है जी, एक आपकी पॉजिटिव प्लेट हो गई और एक आपकी नेगेटिव प्लेट हो गई। ठीक है जी, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया किसके रास्ते में जी, किनार रेस के रास्ते में, तो ये देखिए जी, ये किनार रेस थी जो कि गैस से प्रोड्यूस होती हैं। जैसे ही किनार रेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो किनार रेस किधर बेंड होगी जी, दे आर बेंड टूवर्ड्स द
नेगेटिव प्लेट, ठीक है जी। ये किनारे सीधी आ रही थी जी, तो किधर बेंड होगी जी, बेंड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ठीक है जी। तो जो आपके किनार रेज हैं, किनार रेज, ये क्या हो गई जी, ये बेंड हो गई हैं, डिफ्लेक्ट हो गई हैं टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई हैं, जो इस बात को प्रूव कर रही हैं कि किनारे इस पे चार्ज कौन सा होता है जी, किनारे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। किनारे इस पे कौन सा चार्ज होता है जी, पॉजिटिव चार्ज। किनारे हैज़ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को दोबारा देखते हैं जी। अगर किनारे के रास्ते में, अगर किनारे, ये आपके किनारे हैं जी, ये दो मैंने शो किए डायग्राम में। अगर किनारे के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। तो जो आपकी किनारे होती हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। इनका किनारे का नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाना इस बात को प्रूव कर रहा है कि किनारे पे खुद कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। माय डियर स्टूडेंट्स, किनारेज की थर्ड प्रॉपर्टी है, किनारेज की थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो किनारेज होती हैं, किनारेज ये डिपेंड करती हैं, किनारेज जी डिपेंड्स करती हैं किसके ऊपर जी, ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये डिपेंड करती हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने कौन सी गैस ली है, ठीक है जी। डिफरेंट गैस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की किनारेज पैदा होती हैं। किनारेज का जो डिफरेंस होगा जी कि ये कौन सी गैस से कौन सी किनारे पैदा होगी, वो मैस के लिहाज से होगा। कुछ गैसों का मैस ज़्यादा होता है, कुछ गैसों का मैस कम होता है, ठीक है जी। तो किनारेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है जी। कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने कौन सी गैस ली है, ठीक है जी। तो जो किनारेज होती हैं डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। किनारे किस पर डिपेंड करते हैं जी, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो किनारेज की फोर्थ प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिहाज से किनारेज की फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम साबित करेंगे कि जो आपकी किनारेज होती हैं, जो आपकी किनारेज होती हैं, ये गैस से प्रोड्यूस होती है जी, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये मैंने आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई है, ठीक है। ये आपका परफोरेटेड कैथोड है, ये इसमें एक प्रोब बनाया है समझाने के लिए आपको। ये मैंने गैस का एक एटम बनाया है जी, गैस का सिर्फ एक एटम बनाएंगे जी फिलहाल समझाने के लिए आपको। गैस के एटम में सेंटर में जो एक प्रोटॉन होता है, ये जिसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे रख बना लेते हैं जी। देखें जी, ये एक गैस है, ये इसका प्रोटॉन, ठीक है जी। थोड़ी डायग्राम बड़ी करते हैं जी। ये जी आपका प्रोटॉन हो गया जी, और ये आपका क्या हो गया जी, एक इलेक्ट्रॉन। ये मैंने एक गैस का स्ट्रक्चर बनाया जी। अब गैस के अंदर क्या होता है जी, गैस के मालिक्यूल आप देख रहे हैं जी, एक प्रोटॉन है जी, ये सेंटर में एक प्रोटॉन है जी। इसमें गैस के मालिक्यूल में इसका मैंने एक एटम शो किया जी, एक इसमें प्रोटॉन है, और माय डियर स्टूडेंट्स एक इसमें क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। तो समझ लीजिए मैंने कौन सी गैस बनाई है जी, ये मैंने हाइड्रोजन गैस बनाई है। कौन सी गैस बनाई है जी, हाइड्रोजन गैस है। अब देखिएगा जी, ये हाइड्रोजन गैस है। जैसे कैथोडेज, ये कैथोडेज असल में क्या होती है जी, एक इलेक्ट्रॉन होती है जी, ठीक है जी। कैथोडेज असल में क्या होती है जी, एक इलेक्ट्रॉन होती है जी। ये कैथोडेज क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये कैथोडेज इस इलेक्ट्रॉन से गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन से हिट करती है, ठीक है जी। जैसे ही उसके साथ क्या करती है जी, हिट करती है, कोलाइड होती है, टुकराती है, स्ट्राइक करती है,
जैसे ही ये कैथोड रेज, जिसे आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जैसे ही कैथोड रेज का ये इलेक्ट्रॉन गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन से हिट करता है तो वो गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन को साथ ले जाता है जी। ठीक है जी, देखिएगा जी, जब ये ऐसे आगे आएगी, ठीक है, तो एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, ये खुद भी इलेक्ट्रॉन होती है कैथोड रेज, और एक इलेक्ट्रॉन से क्या किया है जी, ये देखिए जी, एक इलेक्ट्रॉन उसने गैस के एटम के ले लिया। अब जैसे ही गैस के एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो शेल होता है ये क्या होता है जी, ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, शेल क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शेल सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक उसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो माय डियर स्टूडेंट्स बाकी क्या रहेगा जी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बाकी क्या रहेगा जी, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा टूवर्ड्स द कैथोड। ठीक है जी, ये कहाँ मूव करेगा जी, टूवर्ड्स द कैथोड मूव करेगा, और ये कैथोड में एक होल होगा जी, तो इस होल में से गुजर के ये डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के साथ टुकरा जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से पता चला कि जो किनार रेज होती हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं जी, किनार रेज आपकी गैस में से पैदा होती हैं। ठीक है जी, किनार रेज जो आपकी होती हैं वो कभी भी एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती। ये आपका एनोड है जी, तो जो आपकी किनार रेज होती हैं वो गैस से पैदा होती हैं, वो एनोड से पैदा नहीं होती। ठीक है जी, माय डियर स्टूडेंट्स, सारे टॉपिक को एक बार फिर सुन लीजिए, मैं इसको अब क्वेश्चन के साथ करवाता हूँ आपको। ये आपका M4 मैटर है, यहाँ मैटर से मुराद गैस है जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली हुई है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसे आपने कैथोड रेज कहा है। ठीक है जी, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, जिसे कैथोड रेज कहते हैं, ये गैस को ऊपर हिट करेगा तो एक ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन वो गैस के एटम में से बाहर निकाल लेगा। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे जी, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और आपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो उस एटम पे कौन सा चार्ज आ जाता है जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नोट कीजिए कि ये गैस है। ठीक है जी, तो इस गैस में से जैसे ही इस गैस में से आपने कैथोड रेज को गुजारा है तो ये गैस क्या हो गई जी, आयोनाइज हो गई है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये गैस यहाँ पे क्या हो गया जी, आयोनाइज हो गई है। जैसे ये गैस आयोनाइज होगी माय डियर स्टूडेंट, जैसे ये गैस आयोनाइज होगी तो आप देखिएगा कि ये क्या हो गया जी, किनार रेज प्रोड्यूस हो गई हैं। ठीक है जी, तो क्या करते हैं जी, कैथोड रेज गैस को आयोनाइज कर देती हैं। जैसे ही गैस आयोनाइज होती है तो क्या प्रोड्यूस हो जाती हैं जी, किनार रेज प्रोड्यूस हो जाती हैं, और इन्हीं किनार रेज को क्या कहते हैं जी, किनार रेज को प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना समय लगे आपको, किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्लिक्ट आपके जहन में रह जाए, कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में रह जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, किनार रेज की लास्ट प्रॉपर्टी है जी, प्रॉपर्टी नंबर 5, वो ये है कि जो मैस ऑफ किनार रेज होता है, जो मैस ऑफ किनार रेज होता है वो 1840 टाइम्स मोर होता है देन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है जी, ये जी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। ठीक है जी, कि मैस ऑफ किनार रेज जो होता है, ठीक है जी, जिसे मैस ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, वो क्या होता है जी, वो 1840 टाइम ज़्यादा होता है किससे जी, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है जी, और मैस ऑफ पार्टिकल जो होता है प्रोटॉन का, वो देखिए जी, मैंने कहा था ये डिपेंड करते हैं गैस के ऊपर। ठीक है जी, तो ये मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है, यानी कि अगर गैस में से एक प्रोटॉन निकलता है तो मैस एक प्रोटॉन को होगा, तो अगर गैस में से 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं तो उसका जो मैस होगा मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही गैस का जो एटॉमिक मैस होगा, जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे,
इस वजह से उसका मैस भी होता जाएगा जी, ज़्यादा होता जाएगा, प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होती जाएगी। इसलिए हमने कहा था कि जो किनारेज होती हैं उनकी नेचर किस पे डिपेंड करती है जी, दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, वो गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। माय डियर स्टूडेंट, एट द एंड, ठीक है जी, एट द एंड एक बात लर्न कर लीजिएगा कि जो सबसे लाइटेस्ट गैस होती है वो है जी हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। हाइड्रोजन गैस एक लाइटेस्ट गैस है, किससे लाइटेस्ट गैस है, उसका नाम है हीलियम, ठीक है जी। लेकिन सबसे लाइटेस्ट गैस जो है यहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस होती है जी, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है, इसमें से जो रेस प्रोड्यूस होती हैं, जो किनार रेस प्रोड्यूस होती हैं जी, इन किनारेस को स्पेशली क्या कहते हैं जी, प्रोटॉन्स, ठीक है जी। ये पॉइंट नोट करने वाला है जी। जो सबसे लाइटेस्ट गैस में से किनारेस प्रोड्यूस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं जी, प्रोटॉन्स कहते हैं, ठीक है जी। ये हाइड्रोजन गैस है जिसमें से जो किनारेस प्रोड्यूस होती हैं, जब हाइड्रोजन गैस आयोनाइज होगी, जब इसके ऊपर कैथोड रेज हिट करेंगी तो इसमें से जो रेस प्रोड्यूस होंगी उसका नाम किनार रेस होगा। और किनार रेस को क्या कहते हैं जी, किनार रेस को प्रोटॉन भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, गैस जो किनारेज होती हैं, मैंने आपको बार बार बताया, एक बार फिर सुन लीजिए कि जो किनारेज होती हैं उनकी प्रोडक्शन डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, ठीक है जी। किनारेज की प्रोडक्शन डिपेंड करती है नेचर ऑफ दी गैस के ऊपर, ठीक है जी। लिहाजा जो किनारेज का जो मैस होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा मैस ऑफ गैस के ऊपर, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको सभी लग गई होगी। अब मैं आपको आज के होमवर्क के टास्क बताता हूँ कि आज आपने करना क्या है। माय डियर स्टूडेंट, टास्क ऑफ टुडे ये है कि आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ हैं जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ किनाल रेस, जो टोटल कितने हैं जी, 5 हैं जी। 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ किनारेस, 5 प्रॉपर्टी ऑफ किनारेस को आपने लर्न करना है जी अच्छे तरीके से। और साथ में फिर आपने क्या करना है जी, लर्न एंड राइट, उससे एक बार आपने क्या कर लेना है जी, लिख लेना माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। आपको टॉपिक पढ़ते हुए किसी भी किस्म की कोई भी बात समझ ना लगे तो आप YouTube चैनल के ऊपर हमारे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपको उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा।